हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एंड बहुत सारे वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टेबल पे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट भी है। ठीक है, पे स्केल रखा गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितना है वो सारा सब कुछ यहाँ पे जो है टेबल में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है प्रोफेसर की पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है या फिर डिपार्टमेंट है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, देन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, स्कूल ऑफ हेरिटेज, टूरिज्म, म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी रिलीज किया गया है। ओके, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे पे स्केल जो है 14 रखा गया है। एंड यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे कॉलम्स में चेक कर सकते हैं। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13 ए का रखा गया है पे स्केल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे स्केल 10 रखा गया है। एंड जो टोटल वैकेंसी है वो है 24 वैकेंसीज। तो बहुत सारे वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत ही डिटेल्स में आपको फिल करना है। बहुत एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो बहुत डिटेल्स में रखा गया है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना है बहुत ही ध्यान से। ठीक है, एंड उसको पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अटैच कर दिया गया है, तो उसको पहले डाउनलोड कर लेना, देन प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करना है बहुत ध्यान से, देन आपको सेंड कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है 1000 रुपीज का फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 500 रुपीज फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके फेवर में आपको सबमिट करना है। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे जो है सबमिट करने के लिए जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। कोटा से आया है, ये राजस्थान के कोटा से आया है। एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 18 नवंबर। ठीक है, काफी टाइम है आपके पास, आप आराम से कर सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के हिसाब से मिलता है वो आपको दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर होगा देन वो रिजेक्ट हो सकता है। एंड आपके जो भी यहाँ पे हम जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो सारे सब कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह वैलिड होना चाहिए। कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन के लिए नहीं है, ये जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसी है रिटायर्ड पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, बट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हुआ देन एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, एक रिटन टेस्ट हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन केस द एप्लीकेशन रिसीव इन लार्ज नंबर देन स्क्रीनिंग में बी डन। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इंक्लूडिंग पोस्टल डिले। तो आप अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप अगर मेल भी करेंगे, आपका पोस्टल डिले वगैरह होता है तो वो भी मतलब उस टाइम पे भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए पहले से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हार्ड कॉपी सेंड कर दीजिए, बिकॉज ये मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वैसे आपके पास काफी टाइम है, तो पहले कर देंगे तो आपका मतलब कोई हेडेक नहीं रहेगा इस वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी सारे मतलब वैकेंसी रिलीज किया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट वो टेंटेटिव है, बाद में इंक्रीज या थोड़ी बहुत डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉल लेटर्स अगर आप सिलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू या फिर एग्जामिनेशन तो आपको कॉल लेटर सेंड कर दिया जाएगा बाय पोस्ट। एंड शेड्यूल वगैरह जो भी अपडेट्स या फिर इंफॉर्मेशन आपको देखना है उसके लिए आपको रेगुलरली चेक करते रहना है, सारा सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ है, आप एक बार डाउनलोड करके 25 पेजेस का PDF है, तो एप्लीकेशन से पहले एक बार डाउनलोड करके अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए हार्ड कॉपीज के साथ साथ क्या क्या देना है आपको, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशंस, सर्टिफिकेट, सेमिनार कॉन्फ्रेंस का जो सर्टिफिकेट्स है वो सारे सब कुछ आपको अटैच करना होगा। जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है सभी में सेल्फ एटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है। उसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है वो फार्मेसी है, ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे 4 है, जैसे यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास B.Pharm होना चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है,
उसके साथ साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए एंड नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेशनल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे है, स्टेट या फिर स्टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है आपने तो भी चलेगा। अगर नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है, किसी भी मतलब जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जैसे आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका पीएचडी जो थीसिस है उसको इवेलुएट होना चाहिए, ठीक है। ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए एंड आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। एंड आपके पीएचडी वर्क में किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके जो रिसर्च पेपर है उसमें से एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कंडीशंस अगर आप मतलब यहाँ पे फॉलो करते हैं देन आपका जो है आप एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट। एंड अगर आपके पीएचडी डिग्री किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से है तो वो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया है। उसके बाद चलते हैं दूसरे पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर फॉर सब्जेक्ट सेम है, फार्मेसी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बी फार्म मैंडेटरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री में, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में, ठीक है। 7 पब्लिकेशन होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड जर्नल एंड आपका टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 75 यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर की पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए सेम सब्जेक्ट है फार्मेसी का एंड यहाँ पे बी फार्म आपका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। पीएचडी डिग्री मस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है विद फर्स्ट क्लास एट द बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री में। 10 साल का रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की पोस्ट में। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए पीआर रिव्यूड जर्नल में, टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 120 रखा गया है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है सब्जेक्ट्स अलग है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन चेंज होता रहेगा, जो भी डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे दिया जाता है, बट जो मेन क्राइटेरिया है जैसे पीएचडी डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, रिसर्च स्कोर आपका 75 होना चाहिए एंड 7 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए एंड 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्राइटेरिया हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए जो पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की वो सेम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम है, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर फॉर स्कूल ऑफ हेरिटेज टूरिज्म म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, तो यहाँ पे भी आपको सेम क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम है, जैसे नेट स्लेट सेट आपका क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर पीएचडी डिग्री आपका यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस अपने अपने हिसाब से चेक कर लेना, जो भी पोस्ट में जो भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट पर। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है लगभग 10 पेजेस का है एप्लीकेशन फॉर्मेट, बहुत ही बड़ा है एप्लीकेशन फॉर्मेट है एंड यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल्स में रखा गया है, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, कोई भी मतलब जल्दबाजी नहीं करना है। टाइम मतलब बहुत है आपके पास, तो थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से फिलअप कीजिए एंड आराम आराम से फिलअप कीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिस्टेक ना हो या फिर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई भी सारे इंफॉर्मेशन जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, पहले पर्सनल डिटेल्स देना है, देन एकेडमिक डिटेल्स देना है आपको, देन एक्सपीरियंस डिटेल्स देना है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका रिसर्च स्कोर वगैरह यहाँ पे रखा गया है, ये सारे सब कुछ फिल करना है आपको, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिमांड किया गया है सारे सब कुछ फिल करना है, देन आपको सेंड कर देना है जो एड्रेस मैंने दिखाया उसी एड्रेस में। तो ये एक्चुअली आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान की तरफ से, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है 22 वैकेंसीज के साथ, 22 या 24, एक सेकेंड, 24 वैकेंसीज के साथ, ठीक है। 24 वैकेंसीज के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल यहाँ पे परमानेंट पोजीशन है, जरूर अप्लाई करें यहाँ पे। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो 8 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा न्यूज इवेंट्स या सर्कुलर्स जो भी सेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जब चेक कर लेना 223 एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप अलग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जो एडवर्टाइजमेंट के साथ जो अटैच किया हुआ है वो भी आप यूज कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के लिए मिल जाएगा एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने दिखाया, देखिए यहाँ पे न्यूज में आके आपको न्यूज इवेंट्स एंड सर्कुलर्स में आके आपको 8 अक्टूबर सेकेंड यहाँ पे देखिए 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी दुआ यही रहेगी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है या फिर इंटरव्यू कैसे जाता है वो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। एंड चलिए मेरी वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।